कभी कभी जिंदगी में सबसे गहरा दर्द हमें दुश्मनों से नहीं बल्कि उनसे मिलता है जिन्हें हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। कुछ प्रेम कहानियाँ पूरी नहीं होती, लेकिन अधूरी होकर भी वो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती हैं। यह कहानी है प्रेम की, मोहब्बत की, त्याग की और एक ऐसा दर्द जो इंसान को अंदर से तोड़ भी देता है और महान भी बना देता है। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य की सबसे भावनात्मक प्रेम कथाओं में से एक, गुनाहों का देवता। एक कहानी चंदर और सुधा की, जहाँ प्रेम है लेकिन प्रेम का अधिकार नहीं। तो आइए चलें इलाहाबाद की उन गलियों में जहाँ से शुरू होती है एक अमर प्रेम कहानी। इलाहाबाद, पुरानी गलियों वाला शहर, जहाँ सुबह की हवा में गंगा का स्पर्श होता है और शाम होते होते विश्वविद्यालय की सड़कों पर पीपल के पत्ते धीमे धीमे गिरने लगते हैं। उसी शहर में एक घर था, डॉक्टर शुक्ला का घर। एक शांत, सादा, विद्वानों जैसा घर, जिसकी दीवारों पर किताबों की खुशबू रहती थी। और उसी घर में रहता था चंदर। चंदर डॉक्टर शुक्ला का प्रिय शिष्य, मेधावी, संयमी, आदर्शों में विश्वास रखने वाला युवक। लोग कहते थे उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन उस घर की असली रोशनी किताबों से नहीं आती थी, वह आती थी सुधा की हंसी से। सुधा, जिसकी आंखों में बचपन की चमक थी, जिसकी बातों में शरारत थी और जिसके मन में चंदर के लिए ऐसा विश्वास था जैसे किसी बच्चे को अपनी छाया पर होता है। दोनों साथ पढ़ते, साथ बहस करते, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ते भी। लेकिन हर झगड़े के बाद सुधा फिर उसी तरह मुस्कुरा देती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनका रिश्ता क्या था? दोस्ती? हाँ, कम से कम दुनिया तो यही समझती थी। लेकिन दिलों की दुनिया अक्सर शब्दों से अलग होती है। एक शाम आंगन में नीम का पेड़ खड़ा था, सूरज ढल रहा था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। सुधा चुप बैठी थी। आज वह असामान्य रूप से शांत थी। चंदर ने पूछा, क्या हुआ, आज इतनी चुप क्यों हो? सुधा ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी और फिर उसने बहुत मासूमियत से पूछा, चंदर, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? चंदर हंस पड़ा, पागल हो तुम, मैं कहाँ जाऊँगा? लेकिन उसकी हंसी के पीछे एक हल्की सी घबराहट थी, क्योंकि उस क्षण पहली बार उसे महसूस हुआ यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं है। और उसी क्षण उसने अपने दिल की आवाज़ को दबा दिया। रात का समय था। कमरे में सिर्फ एक लैंप जल रहा था। टेबल पर किताबें खुली थी, लेकिन चंदर पढ़ नहीं रहा था। उसकी आंखें शून्य में टिकी थीं। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैं सुधा से प्रेम करता हूँ? उसने खुद से जवाब दिया, हाँ। लेकिन तुरंत उसका सवाल आया, क्या मैं उसे अपना सकता हूँ? और इस बार उसका उत्तर मौन था, क्योंकि सुधा उसके गुरु की बेटी थी, क्योंकि समाज की सीमाएं थीं, क्योंकि आदर्श उसके लिए प्रेम से भी बड़े थे। और उसी रात चंदर ने अपने दिल को समझा दिया, यह प्रेम नहीं, यह सिर्फ स्नेह है। लेकिन दिल कभी तर्क नहीं समझता। कुछ दिनों बाद डॉक्टर शुक्ला ने अचानक कहा, सुधा अब बड़ी हो गई है, उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सुधा ने हल्की हंसी में बात टाल दी। उसे लगा यह बस यूं ही कहा गया है। लेकिन चंदर, उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। डॉक्टर शुक्ला ने आगे कहा, चंदर, तुम तो उसके सबसे करीब हो, लड़का तुम ही देखना। उस क्षण जैसे समय ठहर गया।
प्रेम और कर्तव्य एक दूसरे के सामने खड़े थे। सुधा ने बाद में धीरे से पूछा, चंदर, तुम सच में चाहते हो कि मेरी शादी हो जाए? उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, शायद चंदर उसे रोक लेगा, शायद वह कहेगा, नहीं सुधा, तुम मेरी हो। लेकिन चंदर मुस्कुराया और बोला, हाँ सुधा, यह तुम्हारे लिए अच्छा है। उसने कहा, अच्छा है? लेकिन उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया और उसी क्षण एक ऐसा निर्णय जन्मा जो आने वाले समय में कई दिलों को तोड़ देगा। चंदर ने सिर झुकाकर कहा, जी, मैं लड़का देखूंगा। बस इतना सा वाक्य, लेकिन उस वाक्य में उसने अपना प्रेम, अपना भविष्य और शायद अपना सुख भी समर्पित कर दिया। कभी कभी प्रेम को खोना सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है और शायद इसीलिए इस कहानी का नाम है गुनाहों का देवता।